कभी प्यार हुआ है आपको बिना बोले, जहां ना मैसेज भेजे गए ना कॉल्स की लाइन लगी, बस आंखों से आंखें मिली और दिल बेकाबू हो गया। तो सुनिए वो इशारों की भाषा समझती थी, सुनो जिंदगी अंधा प्यार सीरीज का पहला एपिसोड। तो वो कहते हैं ना, जब जुबान चुप हो जाती है तब आंखें बोलने लगती है, और कभी कभी वो जो बिना बोले समझ जाता है, बस वही सच में आपका होता है। कॉलेज की कैंटीन हो या ऑफिस का कॉमन कॉरिडोर, कभी उसकी आंखें पहले झुकती थी और फिर धीमे से उठती थी मेरी तरफ। ना कोई हाय ना हेलो, बस एक नजर, और फिर पूरा दिन उसी नजर की याद में कट जाती थी। मैं बेहद ही सीधा साधा एक साधारण सा पीजी में रहने वाला लड़का, रोज नहाता और मस्त बढ़िया परफ्यूम लगाकर, बढ़िया सपाट कपड़े पहनकर, बालों में जेल लगाकर बालकनी में जाकर खड़े हो जाता। और ठीक मेरे सामने बिल्डिंग की बालकनी में रहने वाली वो, जो रोज सुबह कपड़े सुखाती और मैं अपना दिल। खैर ये तो मस्करी थी। अब प्यार तो नहीं था, लेकिन बेलन की आवाज आते ही मैं अखबार लेकर बालकनी में आ जाता, जैसे कोई बड़ा न्यूज ब्रेक होने वाला हो। शुरुआत में तो बस यही समझा वो बाल सुखा रही है और मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूं, पर धीरे धीरे कुछ बदला। अब वो बाल नहीं मेरी तरफ देखती थी और मैं अखबार नहीं उसका चेहरा पढ़ता था। एक दिन उसने मुस्कुरा कर पानी की बोतल ऊपर उछाली। अब ये समझ नहीं आया कि ये हेलो था या फिर हेडशॉट। फिर जब भी वो टी शर्ट घुमाकर सूखने डालती तो मैं समझता आज तो जरूर कोई इशारा मिलेगा, और मिलते थे। वो कपड़ों को चिमटे से टांगती थी और मेरा दिल उम्मीद से टंग जाता था। धीरे धीरे उसके हर इशारों की मैंने एक डिक्शनरी बना ली थी। सिर झुकाना मतलब शर्माना, फोन घुमाना मतलब गुस्सा, एक्स्ट्रा लंबी सांस मतलब आज मैं लेट हुआ। अब ये जो इशारों की दुनिया थी ना, वो किसी डेटिंग ऐप से कहीं ज्यादा प्यारे थे। अब देखो, हम सीधे मुंह बात नहीं कर सकते थे, पर दिल ने कहा भाई ये इश्क नहीं आसान। बीच में एक नया किरदार आया, अशोक भैया, जो हर टाइम पीछे से आकर कहते अबे नीचे देख ले बालकनी में कौन है, और फिर खुद झांकने लग जाते थे। मुझे लगता है उन्होंने भी अपनी कोई नई डिक्शनरी बनाई होगी। बहरहाल एक दिन उसने इशारों से पलकों को झुका दिया। मैंने सोचा ओहो अब तो कुछ कहना है। मैंने इशारे से दिल बना दिया और वो पलट के चली गई। फिर अगले दिन पता चला वो मुझसे गुस्सा हो गई। फिर इसी तरह वो एक दिन नहीं आई, ना बाल सुखाने आती ना कपड़े डालने। मैं पूरा दिन अपनी बालकनी में बैठा रहा, अखबार 4 बार पढ़ा, 5वीं बार तो उसे उल्टा पकड़ लिया। फिर अगले दिन वो आई, लेकिन उसके साथ कोई था। माँ नहीं, भाई नहीं, बॉयफ्रेंड। जी हाँ, दरअसल उसने जो इशारे किए थे वो किसी और के लिए थे, और जो मैं समझ रहा था वो सिर्फ मेरा वहम था। इसलिए कहते हैं दोस्तों, इशारों की भाषा यूनिवर्सल होती है पर एड्रेस स्पेसिफिक होता है। पीजी में रह रहे हो तो सिर्फ अपनी बालकनी तक ही सपना देखिए, क्योंकि सामने वाली बालकनी की कहानी कभी कभी किसी और की चल रही होती है और आपको लगता है वो कहानी आपकी है। तो ये था सुनो जिंदगी का अंधा प्यार का पहला एपिसोड, वो इशारों की भाषा समझती थी। कल मिलेंगे दूसरे एपिसोड में, जहां जानेंगे कि इशारों इशारों में आखिर कैसे प्यार हुआ। तब तक ले सुनते रहिए सुनो जिंदगी।